आपको तो कभी कभी तो फीडिंग करना ही पड़ेगा, तो फीडिंग में कोई पैलेट्स नहीं होगा, नो प्रोटीन्स वगैरह। यू हैव टू गिव देम दैट ग्रीन पीस विदाउट द छिल। अबाउट द अदर डिजीजेज, शायद लाइस, एंकर वर्म्स, रेड स्पॉट्स एंड ऑल होता है, तो इन लोगों को फिर ये क्यों होता है, और इसका फिर अगर हो जाए तो इसका मैंने कैसे इसका क्योर कैसा हो सकता है? व्हेनेवर यू आर पिकिंग आउट दैट एंकर वर्म बाय अ ट्वीज़र, तो ये सब मेडिसिन कुछ नहीं है, ये सब मतलब बिजनेस का नुस्खा है। फ्लोटिंग फीडिंग खिलाने से फिश का ब्लोटिंग प्रॉब्लम होता है, दैट्स टोटल रॉन्ग मैन, टोटल 100% रॉन्ग। What are the signs floating? Okay. So if you are having a basic fish like long tail oranda or like a ranchu you can't identify easily, okay? Only a basic like that basic oranda if you have, then only sometimes you will be able to like figure that situation, okay? The thing is like वो लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा आरा टेरा स्विम करता है। इसमें भी एक कैच है, मैंने नॉर्मली आरा टेरा नॉर्मली करता है, आरा टेरा लाइक स्विमिंग करता है कभी कभार, ठीक है, लाइक ऐसे पानी के ऊपर ब्लोट करने लगता है। तो आई कांट से 100% लाइक इट ऑलवेज विल बी बिकॉज ऑफ स्विम ब्लैडर, ओके? अच्छा। कभी कभार क्या होता है लाइक अब वो स्विम ब्लैडर, ओके, स्विम ब्लैडर इटसेल्फ इट्स अ लाइक fungal disease, okay? Like they will get a fungal disease. Exactly, fungal, not bacterial, that's a fungal disease, okay? मुझे एक फ्रेंड जो बहुत छोटा टाइम से वो गोल्ड फिश पाल रहे हैं, उसका मेरा एक बात याद आ गया कि दैट इज़ ही मेंशन्ड फ्यू डेज बैक कि उसको लाइक अगर कोई गोल्ड फिश का ब्लोटिंग हो रहा है, थोड़ा सा जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड ऑल दैट, ही इज़ एबल टू रिकग्नाइज दैट इवन ऑलमोस्ट 10 दिन पहले, 2 वीक्स पहले से he can see the signs. So is it actually possible to detect, और अगर possible है तो क्या देख के किसी को, कोई नया हॉबिस्ट को, गोल्ड फिश हॉबिस्ट को समझ में आएगा कि उसका ब्लोटिंग होना स्टार्ट हुआ है? क्योंकि अब हम लोग अगर रिकग्नाइज नहीं करें कि उसको एक प्रॉब्लम हो रहा है तो वी वोंट बी एबल टू ट्रीट इट, सो नेचुरली हम लोग उसको बचा भी नहीं पाएंगे। तो वो क्या होता है, वो उसका ब्लडर में फंगल इन्फेक्शन होता है, तो ब्लडर कम करना बंद कर देता है। इसका फ्रंट ब्लडर है, बैक ब्लडर है, तो फ्रंट ब्लडर अगर कम करना बंद कर देगा तो वो ब्लोट करेगा। और बैक ब्लडर दैट्स अ स्मॉल साइज ब्लडर, इफ दैट डजंट वर्क द फिश विल गो डाउन, ओके? दे विल स्टे डाउन ओनली, दैट विल नॉट लाइक स्विम अराउंड, ओके? तो yeah, it's little bit tough, and I have told only for basic oranda because that is not having any short body kind of structure. रेंचो आप अगर देखेंगे, जो बड़ा साइज़ का रेंचो होता है वो ऑब्वियसली हमेशा उसका पेट का मतलब हेड हमेशा डाउन रहता है और पीछे वाला पोर्शन थोड़ा सा अप रहता है। लॉट ऑफ कस्टमर यूज्ड टू से हे दैट्स, आई थिंक दैट विल हैव अ लाइक स्विम ब्लडर एंड ऑल दिस थिंग्स, बट दैट्स देयर नॉर्मल पोजीशन लाइक दैट ओनली। और ये जो शॉर्ट बॉडीज़ होते हैं ना, ये कभी कभार डिफॉर्म्ड होता है। लाइक इसका टेल क्या होता है, टेल हमेशा ऐसा होना चाहिए, ठीक है? पर कभी कभार क्या होता है, ऑब्वियसली लाइक शॉर्ट बॉडीज आर लाइक देयर बॉडी गेटिंग श्रिंक्ड, राइट? देयर बेली पोर्शन इज गेटिंग श्रिंक and that already a abrupt shape, okay? And again, if that fish tail is not like this, if it is like this, then they can't balance their body. Then they will like simply, sometimes they will bloat, but you will see like sometimes for 2 minutes or 3 minutes they will bloat like that. After that they will swim properly, they will take the feeding and all. So this is very dilute question, okay? Tricky समझना, okay. तो so again the experience, again very experienced eye and experienced person can only detect that. Exactly. So if you guys can like contact me, I can get you 70-80% assured answer. Okay. I even can't do the 100% answer. Even my seller also can't in Thailand. Okay. We would like to know कि as to जो bloating, जो मेरे हिसाब से तो शायद गोल्ड फिश का सबसे शायद खतरनाक डिजीज और वन ऑफ देम होता है, सो इसका क्यों होता है, इसका कारण क्या है, और इसका थोड़ा अगर रेमेडी, इसका क्योर थोड़ा बोलिए। Okay. So first thing, Indian people think only the feeding is the reason that fish is getting SBD issue.
bloating, swim bladder disorder and these things. But according to my experience, your first reason for bloating is your system. Okay. Second is your filtration. Third is your bacteria control. Bacteria control in the sense the good bacteria control. If the beneficial bacteria is overpowering your system, at that moment also you will have this problem. If it is almost beneficial bacteria or the beneficial bacteria which you are growing before putting the fishes inside your tank. Okay. Like 1 week, 2 week times you guys take and put Microlife S2. I have some high quality one that is around. So you mean to say, like, if we have more of beneficial bacteria, that also creates a problem? Yeah. Okay. Because this is like a man-made fish. Okay. So they are allergic to bacteria, but beneficial bacteria, high amount. That's why you will be never seen a fish with overgrown algae, hair algae and all. Never seen a goldfish inside that. Okay. कभी कभार देख सकते हो लाइक ऐसे, हाँ एल्गी कारपेट है, एल्गी कारपेट के ऊपर गोल्डफिश तैर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट दे नेवर ग्रो दैट एल्गी टिल टू दैट extent with that particular high quality goldfish that will eat up the goldfish color, size, everything. Okay, because algae also need like lot of ammonia. Okay, if they want to grow in a huge in a bulk quantity, they need like lot of ammonia. So what they do, they put like very ordinary fishes, they poop like anything and the algae grows. After that, once they are in a bigger stand, they trim all of those algae. After that they put the goldfish. They are the high quality for show. Okay, but not for. So वही मतलब ये सब जब कंट्रोल रहेगा और लास्ट पॉइंट आएगा फीडिंग. Okay, even while you are grooming your fishes, these points will come first. Your filtration and your system first, later your feeding. If your मतलब आपका सिस्टम अगर सही नहीं रहा, फिल्ट्रेशन अगर सही नहीं रहा, तो आपका वो फीडिंग काम नहीं करेगा वो फिश के लिए. ठीक है, बिकॉज द फिश इज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड and whatever feeding they are taking at that moment, that will create a problem inside. Internal bacteria, external bacteria, anything can happen. So feeding सबसे last आता है. ठीक है. So first just get clear view of your system and your filtration. After that focus on your feeding. ठीक है. और हमेशा ऐसे भी तो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा तो फिश नहीं खाता. हाँ, दूसरी फिश से ज़्यादा खाते, तो आई विल सजेस्ट ऑलवेज गेट अ बेस्ट क्वालिटी फूड. ओके, टू फॉर फर्दर कलर एंड ग्रोथ. तो SBD का ये रीज़न है. तो वही और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे फ्लोटिंग फीडिंग खिलाने से फिश का ब्लोटिंग प्रॉब्लम होता है. दैट्स टोटल रॉन्ग मैन, टोटल 100% wrong. Okay, because like before 6-8 months also I used to feed them always that floating pellets itself. Okay, but I never seen like all of my fishes getting problem. Yeah, few fishes obviously get problem, maybe reason of like deformed of their body structure. Okay, and some other problems few fishes got, but major fishes are very active like that right now. Okay, अच्छा, फिर भी जस्ट इंटरप्टिंग, फिर भी जानना चाहेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि दैट इज़, आप जो बोल रहे फ्लोटिंग आप खिलाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एज पर द नॉर्मल नोशन के अगेंस्ट में आप करते हो, तो ये भी तो हो सकता है कि शायद वो फ्लोटिंग के लिए ही शायद वो 1-2 का मे बी वो प्रॉब्लम हुआ हो. How are you very sure about that? No, you are correct, but if you are keep your system clean and doing regular water change, your filtration is okay, then if you are feeding their like floating pellets, it will not create any kind of problem. Okay. And yeah, that's obviously that I have said this again, the motion, everyone believes like floating pellets, but then how could I sustain this business almost 1.5 years. वो जो एक चीज़ बोला ना मैंने, वो beneficial bacteria overgrown, people if you have a clean system also you can't detect that. Okay, so वो
और वो वेरी एक पुअर वाटर क्वालिटी वो भी तो हो सकता है, फिल्ट्रेशन। देखिए ये सब नॉलेज लाइक पुअर वाटर क्वालिटी, ये सब नॉलेज लाइक 10 years बैक अगर मैं शेयर करता तब अप्रोप्रिएट था. आई थिंक एवरीवन गेट advanced idea right now, right? Absolutely. No one in Goldfish they keep like water stacked for 1 week and all. Absolutely. Because like whoever like within this hobby, previously it was like that, like people are getting fishes from anywhere, okay, imported fish भी हो तो वो लोग सही से गाइड नहीं कर पाता. पर जब से मैं बिजनेस स्टार्ट किया हूँ तब मतलब इतना इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुआ है ये वाला. और अभी मैंने उस दिन मतलब कोई एक चैनल भी देख रहा था यूट्यूब, ठीक है, वो भी बोल रहा था 4 feet टैंक इज appropriate फॉर अ like minimum tank size for a goldfish tank. But I have been saying that since 2 years, okay. मेरा ये बेसिक मतलब एक ग्राउंड रूल है. इफ़ यू डजेंट हैव अ 4 feet टैंक और मिनिमम कैपेसिटी ऑफ 200 liter वाटर, आई एम नॉट गिविंग फिश टू यू. अच्छा, ओके. मैं बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा हॉबिस्ट आया है मेरे पास, दादा 2 feet का टैंक है, एक फ़िश खरीदने है. मैं बोल दिया नहीं दे सकता एक्चुअली, मेरा प्रॉब्लम. वो बंदा ऐसा भी बोला देखिए मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो ठीक है तब देना ही होता है, क्योंकि नहीं तो कस्टमर बुरा मान जाता है ना. तो ठीक है तब. पर आई वोंट सजेस्ट if you doesn't have a 4 feet tank or like minimum 200 liter capacity, yeah, that's not a good for goldfish. Right. And what about the remedy of bloating? एक बार bloating हो जाए तो फिर exactly कैसे आप की होती? देखिए ब्लोटिंग का ना ये मैं देख रहा हूँ इंडिया में बहुत मेडिसिन भी अवेलेबल है स्विम ब्लैडर डिसऑर्डर का. तो ये सब मेडिसिन कुछ नहीं है, ये सब मतलब बिजनेस का नुस्खा है. ब्लोटिंग का मेनली कोई आपका ये नहीं होता लाइक ये मेडिसिन से ट्रीट करने से ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. तो एक बेसिक मेडिसिन मतलब वही मैं बोल सकता हूँ वो जो फंगस होता है ना वो तो है ही. सॉरी लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. whenever your fish is getting a bloating problem you have to separate that fish, okay. और you can must. हाँ, क्योंकि कुछ मतलब वो जो होता है ना उसका ब्लडर में फिशेस को आप क्यों डिस्टर्ब करो जिसका ये नहीं है. हाँ वो मैं टाइम में आप क्यों देखिए स्विम ब्लडर होने से ऐसा नहीं है कि यू हैव टू मस्ट लाइक यू हैव टू सेपरेट द फिश, ओके. you can in the main tank, but I always suggest प्लीज सेपरेट दैट फिश एंड ट्रीट डिफरेंटली, ओके. क्योंकि उसका एक फंगल इफेक्ट रहता है उसका ब्लडर में, ठीक है. तो उसको नॉर्मल एंटी फंगल लाइक मेलाफिक्स यू कैन ट्रीट, ओके. और यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ हाई क्वालिटी लाइक एनी काइंड ऑफ मेडिसिन ऑल्सो, that up to you. But Melafix, Pimafix is very basic antifungal and minimum priced API brand. उससे मतलब पहले तो वो रॉक सॉल्ट दे के सिस्टम हीट करके 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड लेके तो वो 2-3 दिन रखना ही होगा. उसमें अगर ठीक होगा तो फाइन, नहीं तो आपको वही पहले एंटीफंगल से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से एंटीबैक्टीरियल भी करना पड़ेगा. अब मैंने बोल दिया ये मतलब फंगल डिजीज़ है, बट वाई आई एम ट्रीटिंग एंटीबैक्टीरियल बिकॉज वेन एवर दे आर गेटिंग ब्लोटिंग प्रॉब्लम they are getting stressed, right? And any kind of bacteria, fungal, whatever it is, it will attack mix up, okay. So you have to be sure, okay. और ऐसा तो नहीं है फिश आपको बोल देगा लाइक हाँ मेरा एंटी बैक्टीरियल हुआ है, आपका मेरा एंटी फंगल हुआ है. कि बहुत सारा टाइम क्या होता है उसी में ही ठीक हो जाता है, ठीक है. वो जब मैंने पहले ही बोल दिया था इफ़ यू आर हीटिंग अप द सिस्टम एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया कैन किल्ड एट दैट पॉइंट, ओके. तो मेजर बैक्टीरिया उसी में ही कील हो जाता है. और तो वो अगर 60% चांसेस रहता है क्योर होने का, ठीक है. पर आफ्टर 1 or 2 week आई हैव इवन सीन इट हैज़ टेकन 1 month ऑल्सो, ओके. तो इसके अंदर ऑब्वियसली लाइक आपको तो कभी कभी तो फीडिंग करना ही पड़ेगा. तो फीडिंग में कोई पैलेट्स नहीं होगा, नो प्रोटीन्स वगैरह. यू हैव टू गिव देम दैट ग्रीन पीस विदाउट द छिलका, दैट्स मस्ट, ओके. बिकॉज वो छिलका खा लेगा तो मतलब छिलका डाइजेस्ट नहीं होता उसका, ठीक है. उल्टा एक इफेक्ट. हाँ मतलब वही. और ऐसे भी ये लोग इतना कॉन्शियस है ये मतलब वो छिलका नहीं खाता, मैंने देखा. मतलब गलती से तो 2-3 पड़ जाता है ना छिलका, और वो छिलका नहीं खाता, बस वो अंदर का ही चीज़ खाते हैं, ठीक है. तो वो करने के इसके बाद वही यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस बार बार. कभी कभार देखोगे ऐसे ठीक हो जाएगा, फिर एक हफ्ता बाद और एक बार होगा, ठीक है. अच्छा ऐसा भी होता है. हाँ एग्जैक्टली. तो माई बेस्ट सजेशन, कीप योर सिस्टम क्लीन, कीप योर फिल्टर क्लीन एंड देन गिव देम प्रॉपर फीडिंग एंड रेगुलर वाटर चेंज. दैट विल
80% cure your swim bladder disease, like the pre-cure, like that will not happen. Okay. अच्छा, what is the regular water change you prescribe for to keep goldfish healthy and disease free? हफ्ते में कितना बार और कितना %? हफ्ते में नहीं, ये डेली होता है, ठीक है। मतलब आप सभी को डेली प्रेस्क्राइब करो? एग्जैक्टली। हॉबीज यू हैव टू एटलीस्ट वर्क फॉर योर एक्वेरियम फॉर हाफ एन आवर्स एवरी डे। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट यू आर कमिंग एंड शोइंग लाइक वॉचिंग द फिशेस, बहुत एंजॉय कर लिया, चलो आप काम में जाते, ठीक है। सुबह उठ के जितना सारा पॉटी वगैरह रहेगा नीचे, अगर फिल्ट्रेशन सकअप कर लिया तो वो अब फिल्ट्रेशन से वो ये कर सकते हैं, भी जाते हैं, poop and all बहुत सारा पिघल। हाँ एग्जैक्टली। तो वही आई सजेस्ट लाइक इफ़ यूर एवरी डे 10% मिनिमम यू हैव टू चेंज द वाटर। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, लाइक मैक्सिमम ऑफ माई कस्टमर दे use this like overhead sump which I am having. Okay, that's very easy to wash up all of those like filtration and all. Okay, और ये क्या होता है, इसका एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी बहुत क्विकली फॉर्म होता है इसमें, ठीक है, बिकॉज दैट्स अ ओपन सिस्टम। ओके, कैनिस्टर अगर यूज़ करेंगे तो उसके अंदर मतलब टोटल स्टकअप सिस्टम। आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ बैड थिंग बिकॉज दैट इज हैविंग मोर पावर एंड मोर एडवांटेज, बट आई फील कंफर्टेबल इन दिस ओवरहेड सम ऑलवेज। ओके, तो वही अगर कोई पूप वगैरह ना रहे तब भी आप 10% वाटर चेंज करके वो डेली, ठीक है। तो मानिए जस्ट मेनी हॉबीज जॉब करते होंगे, बिजनेस और समथिंग और द अदर, तो उनके पास शायद रोज़ का रोज़ डेली का डेली समय ना होना ही आई थिंक इट्स वेरी कॉमन। शायद वो लोग का हफ्ता में 2 दिन हो सकता है शायद मैक्सिमम। तो इन दैट केस आप क्या बोलो, क्या उन लोग को फिर मैंने गोल्ड फिश पालना छोड़ ही देना चाहिए या तो रखना ही नहीं चाहिए? व्हाट विल यू से? उनको पास उतना समय नहीं है टू वाटर चेंज इट डेली, तो आप फिर क्या बोलोगे? व्हाट विल यू सजेस्ट देम? If it is like that, then I will suggest always get a big system. Okay, not 4 feet, 5 to 6 feet you get. क्योंकि सिस्टम अगर बड़ा होगा ना, उसमें एमोनिया कम स्पाइक होगा, मतलब वो पूप वगैरह करेगा भी, और वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया एमोनिया को मतलब फीडिंग अप करने में उसको टाइम भी मिलेगा, ठीक है। तो जितना बड़ा सिस्टम में जाएंगे ना, स्टेबल सिस्टम भी हो रहा है और एग्जैक्टली और साथ साथ उसको एमोनिया नाइट्रेट बहुत कम लेवल में, कम परसेंटेज में। एग्जैक्टली और ये प्रोसेस मैंने बताया एक्चुअली एग्जैक्ट 4 फीट 200 लीटर के लिए, दैट्स द मिनिमम कैपेसिटी। यू हैव टू डू 10% रेगुलरली। इफ यू गो फॉर बिग सिस्टम, this maintenance will get reduced. Okay, so maybe then twice a week or so. हाँ, 2 बार या फिर 3 बार करने से भी हो जाएगा। और ऐसे भी मेरा लाइक वाटर चेंज शेड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। वो 10% 15% रेगुलर पूप क्लीनिंग टाइम पे तो हो गया चेंज, उसके बाद वीकली एटलीस्ट वंस। एक्चुअली दैट डिपेंड्स अपॉन योर एमोनिया स्पाइक बिकॉज वेन एवर यू आर लाइक योर सिस्टम गेटिंग एनफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, आफ्टर दैट ऑल्सो वेन एवर यू पुट दस ये फिश वगैरह, तब उसका कुछ ये क्या होता है, एमोनिया स्पाइक होता है। तो वो डाइल्यूट करने के लिए आपको 2 बार भी करना होता है इनिशियली, बट आफ्टर सम एक्सटेंट दैट विल गेट लाइक ऑन अ सेटल्ड मैनर। ओके, तो वो 1 बार भी करने से हो जाएगा। फिर व्हाट अबाउट द अदर डिजीजेज, शायद लाइस, एंकर वर्म्स, रेड स्पॉट्स एंड ऑल बहुत से, तो इन लोग का फिर ये क्यों होता है और इसका फिर अगर हो जाए तो इसका मैंने कैसे, इसका क्योर कैसा हो सकता है? तो ये एकदम समराइज्ड मैनर में लाइस आई विल कीप इट सेपरेट, लाइस एंड एंकर वर्म। बेसिक थिंग वो रेड स्पॉट, वाइट स्पॉट, ये मेनली आपका सीजन चेंज में होता है, ठीक है, और आपका एक्सट्रीम वाटर कंडीशन में होता है, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम लाइक स्पॉइल्ड वाटर उसमें होता है, ठीक है। तो इवन ज़्यादा नेटिंग से भी क्या रेड स्पॉट होता है? मैंने सुना था, नॉट श्योर। नेटिंग, सी द लॉजिक इज नॉट ज़्यादा नेटिंग, द थिंग इज वेन एवर यू आर यूजिंग अ सिंगल नेट फॉर मल्टी टैंक, एट दैट मोमेंट इट विल हैपन। ओके, बिकॉज द बैक्टीरिया इट विल बी अ कंटामिनेटेड सिस्टम, राइट? लाइक इफ़ यू हैव लाइक आपका 2-3 सिस्टम है, ठीक है, तीनों में एक ही आप नेट यूज़ कर रहे हैं, तब ये होगा। तो आपका बेस सिस्टम है, हमेशा एक साइड में एक बाल्टी में वो पोटेशियम परमैंगनेट घोल के रख दीजिए। एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में जब जाएंगे, उसमें अच्छे से क्लीन करके, वाटर से पूरा अच्छे से क्लीन करके दूसरा टैंक में डालिए, ये बेस्ट होगा। अच्छा, तो
लाइस में अलग मतलब ये वाइट स्पॉट और रेड स्पॉट जो है इसका, हाँ वो रीज़न तो बोल दिया। तो इसको वही अगेन यू हैव टू हीट अप द सिस्टम, योर क्वारंटाइन, यू हैव टू सेपरेट द फिशेस, ओके। एंड वो आपको सिस्टम पहले 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड में लेके कोई भी पहले आप रॉक सॉल्ट से ट्रीट करिए, और उसके बाद अब रॉक सॉल्ट ठीक ना हुआ तो एक दिन या फिर 1.5 दिन बाद अब एंटीबैक्टीरियल कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। मेन कैच इज़ दैट रॉक सॉल्ट एंड ये हीट अप द सिस्टम। आफ्टर दैट इफ इट इज़ नॉट क्यूरिंग देन ओनली यू यूज़ एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल रेमेडी, एक्सटर्नल एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, internal mainly the fungus, bacterial also there, but I am not a like zoologist or something, so exact I can't say, but ऐसा ही है। और लाइस एंड एंकरवॉर्म, लाइस थोड़ा एंकरवॉर्म मैं पहले बोल देता हूँ, शॉर्ट में हो जाएगा। एंकरवॉर्म क्या है, उसको पहले ट्वीज़र से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बंगाली में चिमटा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, और इंग्लिश में उसको ट्वीज़र बोलते हैं। तो ट्वीज़र से पहले उसको निकलना पड़ेगा। एंड इफ़ आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द एंकरवॉर्म स्ट्रक्चर, दैट विल बी अ लाइक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, ओके। न्यूक्लियस लाइक वो क्या, सॉरी न्यूरॉन स्ट्रक्चर, मतलब हम लोगों का जो ये होता है नर्व सेल होता है वैसा ही देखने में होता है वो। अच्छा। उसका एक जड़ रहता है, लाइक रूट रहता है और हेड भी रहता है, ठीक है। तो व्हेनेवर यू आर पिकिंग आउट दैट एंकरवॉर्म बाय अ ट्वीज़र, उसको मतलब ऐसे ज़ोर से मत खींचिए, ठीक है। यू हैव टू टेक इट आउट वेरी स्लोली, कि उसका रूट बाहर आए, और वो रूट अगर बाहर ना आए और टूट के अंदर रहेगा वो फिर से आए, ठीक है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एंकरवॉर्म। और उसके बाद वही आपको एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट से ही हो जाएगा, क्योंकि वो अगर आप रूट से उठा लिए उसके बाद उधर क्या बचा रहेगा, एक रेड स्पॉट बचा रहेगा, एक इन्फेक्शन रहेगा, तो अगेन यू कैन यूज़ फॉर द रेड स्पॉट ट्रीटमेंट, ओके। बट ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बिकॉज दिस एंकरवॉर्म वो लाइक एक्सटर्नली ग्रो करते हैं ना, तो ऐसा है पहली बार आप किए, फिर देखेंगे मतलब उसको क्वारंटाइन टैंक में ही रखिएगा पहले, मतलब हो गया कि और डाल दीजिए मतलब मेन टैंक में, ऐसे नहीं मत कीजिएगा। तो वो करने के बाद फिर 2-3 दिन वेट कीजिए, उसको आप फीडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्योर हो जाए फिर से देखा मतलब वो आ सकता है, ठीक है, वो वाली एंकरवॉर्म, तो उसको फिर से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसे 2-3 बार करने से वो कम्प्लीटली चला जाता है। और बेसिक मतलब सस्ता वाला मेडिसिन मैं पैरासिटल बोल सकता हूँ, ठीक है। पैरासिटल इटसेल्फ इट विल वर्क वेरी नाइस, and if the fish is very weak then you can go for like high quality medicine. There is no restriction for medicines and all. Anyway, every medicines except this like hole in the head, then dropsy medicine, all are like antibacterial and fungal, right? So it will be same medicine. hole in the head तो इनफैक्ट आपका मेट्रोजिल से भी काम हो जाता है, अच्छा खासा हो जाता है। उससे ही एज पर माय एक्सपीरियंस में बोला, वो एकदम होल इन द हेड का मतलब मेट्रोजिल में काम एग्जैक्टली। पर क्या है ना, होल इन द हेड का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, आई एम रियली सॉरी। तो उसके बारे में मैंने मेरा एक कस्टमर था, उससे ही सुना था। वो एक कुछ ईशा का एक मेडिसिन आता है होल इन द हेड स्पेशली, बहुत महंगा आता है, पर वो काम करता है, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो I don't have that much knowledge. No, that much I can assuringly tell you कि होल इन द हेड अगर कोई भी फिशेस का हुआ तो आपका मेट्रोजिल से बराबर काम कर जाएगा, दैट इज़ अ गारंटी। हाँ, आपको क्योंकि वो 8 आवर्स से वो आपका एक्टिव रहता है, यानी दिन में आपका 3 डोजेज देना पड़ेगा, दैट इज़ अ मस्ट। एंड व्हाट अबाउट लाइस वर्म? लाइस थोड़ा ट्रिकी है, वो तो पहले आपको प्लग करके बाहर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो सिस्टम, जो सिस्टम में आपका लाइस हुआ है, वो सिस्टम पूरा मतलब फ़िश निकल के पीपी वॉश करके फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ, क्योंकि उसका एक हर एक जगह घुस जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हाई अमाउंट पीपी देके, ठीक है, फ़िश ऑब्वियसली बाहर निकल के, क्योंकि हाई अमाउंट पीपी फ़िश सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लाइट पीपी दे कैन सर्वाइव। तो उसमें पहले आपका सिस्टम क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद वो सारे फ़िश एक क्वारंटाइन टैंक में डाल दीजिए। क्वारंटाइन टैंक इन द सेंस ओनली एरिएशन विल बी देयर, ओके। और ये जब लाइस होगा ना, कभी कोई एनी काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन यूज़ मत कीजिए क्वारंटाइन टैंक, दैट विल बी अगेन इट विल फायर बैक, दे विल ले एग्स, इट विल फायर बैक अगेन। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस जाता है कभी कभार,
2 हफ्ता 3 हफ्ते 1 महीना तक भी जाता है। पर वही कभी कभार थोड़ा थोड़ा फीडिंग देके 1 महीना। हाँ 1 महीना आराम से। ये मतलब आप अगर कॉमन वाला बात है। हाँ मतलब ये अगर ठीक से आप अगर ट्रीटमेंट करेंगे तब आपको 2 हफ्ता मिनिमम लगेगा, क्योंकि दिस इज़ लाइक कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। मैंने तो ये भी सुना था, मैंने पीपी वॉश किया उसके बाद भी वो एग्स रह गया उसके अंदर, क्योंकि मैंने फिर फिश डाला पूरा सुस्त करके, फिर से वो बैकफायर किया। तो these are like micro size, right? That's why you can't predict like when it will come back. तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो और ये एक्सटर्नल इफेक्ट है, तो क्या है ना, वही 3-4 दिन आप ट्रीटमेंट वगैरह करके तो थोड़ा सा फीडिंग देके फिर से आप वाटर वगैरह हमेशा क्लीन रखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट करने के टाइम पे अमोनिया फ्री वाटर रहना पड़ेगा, ठीक है, ये मस्ट है। Thank Mr. Animesh a whole lot for giving such a wonderful time to Animesh. Brought to you live, recorded live in my channel Oni's Aqua, where you must have got all your answers of all sort of problems as to goldfish keeping, goldfish care, to its disease and its remedies. So I hope you would be enjoying keeping goldfishes more and more after watching this particular video. So happy goldfish keeping. फ्रेंड्स, मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और इनकरेज करते रहिएगा, ताकि आइंदा भी मैं इस कदर का यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बना पाऊँ।